औरत बाय नेचर एक मर्द चाहती, नेचर ही बिगड़ जाए तो नेचर बिगड़ जाए तो फिर औरत को औरत भी चाहिए ना फिर तो। इंशाल्लाह। मुफ्ती तारिक मसूद, ये ठरकबाजी का जीता जागता चलता फिरता दुकान। बालिग होते ही जल्द से जल्द शादी करो ताकि तुम्हें अपने मन पे शादी हो जाए ना। इंसान जब दुल्हन घर में आती है तो आदमी को एहसास ही है और मैं क्या हूँ, ही हूँ। वाह भाई वाह। ये एहसास उसको अगर शादी में ताखीर हो गई तो थोड़े दिनों बाद जब गलत लड़कों से वास्ता पड़ेगा तो आदमी भूल जाएगा कि मैं क्या हूँ। इसको बीच बाजार में नंगा करके इसका औजार काटना पड़ेगा, ये मुफ्ती तारिक मसूद का, तब इसका ठरकबाजी खत्म। ये तो होगा। एक एक मर्द को 100 मर्दों की कुव्वत अता की जाएगी। क्या बात। शादी करो और जितनी करोगे उतनी आपकी ही वाली फीलिंग्स, जब एक बीवी होगी आपको लगेगा मैं ही, एक और शादी होगी ही, 4 शादियों पे ही। मर्दानगी का एहसास होगा आदमी को, यार आदमी के बच्चे हैं। 4 बीवी रखने वाला मुसलमान मर्द भी बच्चलन ही है। राम मंदिर को लटका रही थी, भटका रही थी, अटका रही थी। सब राम मंदिर का मुद्दा फिर से उछाला। चलिए दूसरा मुद्दा उठाइए, वो 30 साल से ये कोई हमारा मुद्दा नहीं है। जैसे ही इलेक्शन आता है ये बरसाती मेंढक की तरफ प्रो सनातनी हो जाते हैं। कांग्रेस पार्टी में दमखम नहीं रहा। क्यों? कांग्रेस पार्टी नहीं आने वाली है, याद रखो मेरी इस बात। उफ उफ उफ, क्या जुल्म ढा दिया। जितना जल्दी कांग्रेस पार्टी खत्म हो जाए, वाह भाई वाह, वो भारत के लोकतंत्र के लिए बहुत अच्छा होगा। मजा आया। मैम, जो इटली की किटली है वो उन्होंने भरपूर कोशिश की थी कि राम मंदिर का निर्माण है ना वो रुकवाया जा सके, और अभी मैंने एक तस्वीर देखी जिसमें वो राम जी को तिलक लगा रही हैं। मतलब इतना बदलाव कैसे? क्या सिर्फ वोट के लिए पब्लिक को बेवकूफ बना रहे? देखो किट्टू, मोदी जी ने कहा था ना अच्छे दिन आएंगे। तो इटली की फिरंगी औरत भी भगवान राम को मान रही है तो अच्छे दिन आए ना। सही बात है। भले ही ये लोग सनातनी बरसाती मेंढक की तरह बनते हैं। जैसे बरसात आता है तो गटर से नाले से मेंढक फुदक फुदक करके रोड पर आ जाता है और हम देखते हैं उसको, पब्लिक देखते हैं अरे मेंढक फुदक रहा है, थोड़ा बड़ा आ जाता है तो हम उसको और गौर से अरे देखो मेंढक है। तो उसी तरीके से ये बरसाती मेंढक की तरह इलेक्शन के वक्त में, जैसे ही इलेक्शन आता है ये बरसाती मेंढक की तरफ प्रो सनातनी हो जाते हैं। तो अच्छे दिन तो आ गए कि सोनिया गांधी, जिसको हिंदी आज तक बोलना नहीं आया, पूरी जिंदगी मतलब जवानी से लेकर के बुढ़ापा और अब तो शमशान और या फिर बॉक्स में जाने की उनकी उम्र हो चुकी है, फिर भी उनको हिंदी बोलना नहीं आया, पर राम जी को तिलक तो लगाया। अब बात आती है कि ये वही सोनिया गांधी फिरंगी औरत है जिसने राम मंदिर के खिलाफ 14 वकील, बड़े वकील हायर किए थे सुप्रीम कोर्ट के अंदर, जिसने अपनी पूरी एड़ी चोटी का जोर लगाया था कि कभी भी राम मंदिर ना बने, जिसने कई बार, शशि थरूर ने, सलमान खुर्शीद ने, सोनिया गांधी ने कई बार इस बात की पुष्टिकरण की और स्टेटमेंट दिया कि किसी की धार्मिक जगह को तोड़ करके वहां पर मंदिर नहीं बननी चाहिए। भाई, किसी के घर में घुस करके अपने नाम का नेम प्लेट भी नहीं लगाना चाहिए, ये भी तो बोलना चाहिए था ना, ये भी तो बोलना चाहिए था ना। अब अचानक से मेरे घर में 10 मौलाना घुस जाएंगे और कहेंगे कि नहीं ये मदरसा था, नहीं ये मदरसा था। मैं कहूंगी नहीं मेरा घर था, मैं तो पजामा खोल के मारूं, चल अपना मदरसा अपने जगह पे लगा, ये मेरा घर है भैया। तो फिर भी मैं कहूंगी कि हिंदुओं ने मतलब कुछ ज्यादा ही शरीफ है, कुछ ज्यादा ही शरीफ है। इतना शरीफ होना भी ठीक नहीं होता है, इतना भी शरीफ ठीक होना ठीक नहीं होता है। बरसों बरस कोर्ट के फैसले में इंतजार किया हिंदुओं। अच्छा, इनकी दूसरी चीज क्या होती थी कि ये क्या कहते थे, जितने भी विपक्षी दल है 28 माथा के रावण, हर रोज ये लोग हमारे भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी को ये लोग अटैक करते थे। मंदिर वहीं बनाएंगे पर समय नहीं बताएंगे, मंदिर बनेगा पर समय नहीं बनेगा, मंदिर तो हम वहीं बनाएंगे पर तारीख नहीं बताएंगे। ले भैया, अब जनवरी 22 तारीख को मंदिर का भव्य इनॉग्रेशन है। भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी उसमें जा रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अब ये जितने भी विपक्षी दल के नेता हैं, कटोरा लेकर के बैठ जाना, पानी, प्रसाद, लड्डू, पेड़ा सब मिल जाएगा, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो अभी इसमें एक और ट्विस्ट है, अभी क्या हुआ कि अब तो भाई मंदिर बन गया, अब उसकी इतनी खूबसूरत स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, इतनी दिल को भाने वाली स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, और उसके इनॉग्रेशन का दिन भी हम लोगों को पता चल गया है, पाठ पूजा भी हो गई दशहरे वाले दिन। अब ये लोग क्या कह रहे हैं, हम लोग को नहीं बुला रहे हैं, अपना अकेले मोदी जी जा रहे हैं। अब उसमें
सोने पे सुहागा किया है मौलाना मोहम्मद मदनी ने, जमायतुल उलमाए हिंद के। वही मैं सोच रही थी कि दूध रखा रहे और सांप आके दूध ना पिए, वैसा तो हो ही नहीं सकता। तो ये इतना बड़ा एनाकोंडा गया कहाँ, अभी तक उसका कोई टिप्पणी नहीं आया है। और जैसे ही मैं ये सोच रही थी वैसे ही मदनी का आया एक बयान। हम उस फैसले को जो अयोध्या के बारे में आया है कोर्ट की तरफ से, उस फैसले को सही नहीं मानते। हम कोर्ट के इस फैसले को नहीं मानेंगे। भाई तू होता कौन है नहीं मानने वाला? तू है कौन? भारत के प्रधानमंत्री को इनॉग्रेशन में नहीं जाना चाहिए। मुल्क के वजीर आजम को ना किसी मंदिर ना किसी इबादत गाह के इफ्तिताह के लिए, संग बुनियाद के लिए बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। भारत के प्रधानमंत्री इस तरह के धार्मिक जगह पर इनॉग्रेशन में उनको शिरकत नहीं देनी चाहिए। पहली बात कि तूने, मदनी ने अपने आप को इस अथॉरिटी की पोजीशन में डाला ही क्यों कि वो भारत के प्रधानमंत्री को मना करेगा कि उनको कहाँ जाना चाहिए और कहाँ नहीं जाना चाहिए। दूसरी बात कि मदनी ने और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के साथ साथ जितने भी चुन्नू मुन्नू इस मुसलमान समाज के जो ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने एक डेकेड लड़ाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में लड़ी और वो वहां से हारे और बदले में एक 24 एकड़ की जमीन भी ली जहां पर मस्जिद जो है वो बन भी रहा है, जिसका मैप भी बन चुका है। अब तू बोलने वाला होता कौन है? तीसरी बात कि जब इमाम बुखारी, शाही मस्जिद दिल्ली जामा मस्जिद का इमाम बुखारी जब सोनिया गांधी के साथ वोट मांगने के लिए कांग्रेस का निकलता है, तब तो दुम कटे छिपकली की तरह दीवार पे क्यों चिपक जाता है मदनी भाई? तब तो फिर क्यों नहीं बोलता है कि बुखारी साहब को सोनिया जी के लिए वोट नहीं मांगना चाहिए, किसी भी धार्मिक जगह पे सोनिया जी को नहीं जाना चाहिए? तब तो क्यों नहीं बोलता है? जब राहुल गांधी अजमेर शरीफ जा करके चादर चढ़ाते हैं, हाथ फैला करके दुआ मांगते हैं, तब तू क्यों बन जाता है दुम कटा सांप? तब तेरे अंदर डसने का कोई क्षमता नहीं बचता है क्या? तो ये लोग वो हैं जो दूध पिला रहा है उसी को डसने के लिए खड़े हो रहे हैं। और मैंने ये सेंटेंस, ये स्टेटमेंट किट्टू इसलिए इस्तेमाल किया है, जब तक इस भारत का कानून सख्त नहीं होगा तब तक मानो जैसे भारत के लोग इनको दूध ही पिला रहे हैं, ऐसे ऐसे सांप को दूध ही पिला रहे हैं। आप देखो जितनी मंदिरें हैं भारत में, सब टैक्स पे ही हैं, सब टैक्स पेमेंट करते हैं। जितनी मस्जिदें, मदरसा, मजार हैं, ये भीख से चल रहा है, ये चंदाखोरी से चल रहा है। और जितने मुजाबिर हैं, जितने इमाम हैं, जितने मौलवी हैं, जितने मुल्ला हैं, ये हराम की कमाई में पल रहे हैं। तो ये पार्शियलिटी को खत्म होना चाहिए। आज जो लोग आवाज उठा रहे हैं कि अरे इजराइल ने मस्जिद अल-अक्सा की जगह ले ली, मस्जिद अल-अक्सा की जगह ले ली, तो आतंकवाद को भारत के मुसलमानों ने सपोर्ट किया। जब कश्मीरी पंडितों की जगह मुसलमानों ने कश्मीर में ले ली, तो हिंदुओं को भी कोई टेररिज्म ऑर्गेनाइजेशन बना करके मुसलमानों को खत्म कर देने की जरूरत होनी चाहिए थी ना। अब आती है बात कि मस्जिद अल-अक्सा बहुत सारे धर्मों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। सुन्नी मुसलमानी क्यों सोचते हैं कि भाई मेरे लिए बहुत मुकद्दस, पाक मुकद्दस जगह है? देखो, मस्जिद अल-अक्सा को डैम ऑफ द रॉक कहा जाता है इन इंग्लिश वर्जन। मुसलमान का मानना है कि प्रॉफिट मोहम्मद जन्नत के लिए रवाना हुए थे वहीं से, मस्जिद अल-अक्सा के पास से। यहूदी का मानना है कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने बेटे को कुर्बान करने के लिए मस्जिद अल-अक्सा के ही जमीन से अल्लाह के फरमान पर वो अपने बेटे को कुर्बान कर रहे थे, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम। क्रिश्चियन का मानना है कि मस्जिद अल-अक्सा के पास ही, उसी सरजमीन पर ईसा मसीह को फांसी पे चढ़ाया गया था। तो भाई हर धर्मों के लिए वो मस्जिद अल-अक्सा बहुत एहतमाम रखता है, बहुत अहमियत रखता है। तुम अपना धावा क्यों बोलने मांग रहे हो? भाई मैं दावे से सीना ठोक के कहती हूँ कि भारत में मैं क्या बोलूं अपने लिए कि मैं बोझ हूं, क्योंकि धर्मों के आधार पर बंटवारा हो चुका था। धर्मों के आधार पर एक बार नहीं 2 बार बंटवारा नेहरू जी ने कर दिया था, एक बार पाकिस्तान का और एक बार बांग्लादेश का। अगर मेरे पूर्वजों ने ये ठाना कि वो भारत में रहेंगे, तो मुझे यहाँ के संविधान को मान्यता देनी पड़ेगी, मुझे यहाँ के
प्रधानमंत्री को रिस्पेक्ट देना पड़ेगा, मुझे यहाँ के रीति रिवाज को, मुझे यहाँ की संस्कृति को, संस्कार को सर झुका करके मानना पड़ेगा, बिल्कुल मानना पड़ेगा और पूरी इज्जत देनी पड़ेगी, क्योंकि इतने खूबसूरत जगह पे हम रह रहे हैं जहां पर मैं सिर उठा करके इज्जत से रहती हूँ और अपनी बातों को रख पाती हूँ। आज पाकिस्तान में जा करके देखो कि मुसलमान वहां के अपने मुंह से आवाज नहीं निकाल पाते हैं कि मैं 2 लफ्ज अगर सरकार के खिलाफ बोलूंगी या बोलूंगा तो आर्मी आ जाएगी और बाल नोच करके चुड़ैल की तरह नंगा करके गंजी चुड़ैल की तरह लेकर चले जाएगी और पता नहीं कौन से तहखाने में बंद करेगी कि पता भी नहीं चलेगा। तो भाई तुम इतने खूबसूरत भारत में रह रहे हो जहां पर तुम हर रोज मोदी जी को गाली दे रहे हो, तुम उनको उल्टा पुल्टा बोल रहे हो और सीना ठोक करके बोल रहे हो और फिर आराम से रात में सो भी रहे हो। पाकिस्तान में तो फ्रीडम ऑफ स्पीच है ही नहीं, उनकी जुबान बंद कर दी जाती है। जैसे ही कोई जो सत्ता में होता है उसी के गीत गाने होते हैं, वरना उनको उड़ा दिया जाएगा। देखो किट्टू, मैं अंत में एक ही बात कहूंगी कि ये मुसलमान जो है ना, ये बहुत कंफ्यूजन वाले हैं, ये खुद से कंफ्यूज है, बहुत कंफ्यूज है। ये सुन्नी मुसलमान यहूदियों को नहीं मानते, मैंने बताया ही है, लेकिन ये कंफ्यूज इसलिए हैं कि उसी कुरान में ये बीबी मरियम को पढ़ते हैं जो चर्च में, ये हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को पढ़ते हैं जो चर्च में, ये हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को पढ़ते हैं जिनको मानने वाले इजरायली हैं। आज जो हम देख रहे हैं मैकडोनल्ड में चूहे फेंक दिए जा रहे हैं, पेप्सी का और बहुत सारे प्रोडक्ट्स का बॉयकॉट किया जा रहा है, तो जरा बाबर आजम का फोटो देखा जाए, वो यहाँ पर पेप्सी का ऐड दे रहा है अपनी जर्सी में, भैया अपनी जर्सी में ऐड दे रहा है, तो इनको भी तो नोटिस करो। मोबाइल फोन तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान के तमाम मुसलमानों को और भारत के मुसलमानों को मोबाइल फोन उड़ा के फेंक देना चाहिए, क्योंकि ये तो मोदी जी है ना जिन्होंने मोबाइल की फैक्ट्रीज इतनी इनहैंस की है। इससे पहले तो इजराइल, फ्रांस यहाँ से ही आ रहा था वही मोबाइल, उनके प्रोडक्शन चल रहे थे, तो मोबाइल उठा के फेंक दो, ये तो सबसे बड़ा हराम है। मोबाइल, टीवी, ये तो हमारे कुरान में हराम है, तो उड़ाओ, फेंको, चलो जल्दी जल्दी फेंको। ये खुद में कंफ्यूज है। मुसलमानों का 2 ही फ्यूचर है, एक भूख के मारे मरेंगे कभी, और दूसरा जिहाद के नाम पर सर तन से जुदा हो